पाकिस्तान ने कई चक्कर लगाए अमेरिका के, डॉक्टर साहब, कभी हम लंच पे गए, कभी हम डिनर पे गए, आपको तो पता ही है हम लोग कितना खा पी कर आए। तो उसके बाद जो है वो डील आप लोगों के साथ हो गई, हमारे साथ नहीं हुई। मुझे लग रहा है मोदी जी ने कान में कुछ भर दिया है ट्रंप के। नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया पाकिस्तान ने और अच्छी ट्रेड डील कर बैठे इंडिया के साथ। बहुत दफा ऐसा भी हो कि उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप का, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, तो ये चीजें प्रेशर डाल रही थी। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या अनाउंस किया? प्रेसिडेंट ट्रंप ने कॉल किया, टेलीफोन कॉल, मगर उन्होंने जो है राष्ट्रपति ट्रंप के किसी भी ट्वीट का कोई रिस्पांस नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने 50 बार वो क्लेम कर चुके हैं कि इंडिया ऑयल नहीं खरीद रहा है, इंडिया रशिया से ऑयल नहीं खरीद रहा है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इंडिया इतनी बड़ी मूर्खता करेगा कि हम इस ट्रेड डील के बदले रशियन जो अपनी फ्रेंडशिप है उसको हम दांव पे लगा देंगे। इसके अंदर पाकिस्तान का क्या हाल है वो तो आप खुद ही समझ सकते हैं। कल रात को अचानक डोनाल्ड ट्रंप का एक मैसेज आता है और बोलता है कि भारत के साथ डील हो गई। अच्छा, भारत प्रेशर में आ गया। वेनेजुएला से तेल दोस्तों दशकों से खरीद रहा है, बीजेपी की सरकार भी खरीद रही थी, कांग्रेस वाली भी खरीदती थी, सभी खरीद रहे थे। और ये जो बड़ी बड़ी डील्स हुई हैं दोस्तों, इनमें यूएस का कोई अता पता नहीं है। मगर देखिए, बात तो ये है ना कि ट्रंप साहब अंडर प्रेशर तो आ गए। और आपको याद होगा जब अमेरिका ने भारत पर रशिया से कच्चा तेल खरीदने के लिए 50% टैरिफ लगाया था, तब सरकार ने बार बार इस बात को कहा था कि अगर हमें रशिया से कच्चा तेल खरीदने में फायदा हो रहा है तो हम पहले अपना फायदा देखेंगे। शायद चीन इज द ओनली कंट्री राइट नाउ जो अभी तक ईरान से माल खरीद रहा है, मतलब क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूं या फिर ये गैस वगैरह की बात कर रहा हूं, वो ले रहा है। बाकी कोई कंट्री नहीं ले रहा। हमारे मतलब आप तो चले दूर है, हमारी तो दीवार लगी, पाइप भी आया हुआ है, हम नहीं ले सकते, स्मगल कर लेते हैं, खरीद नहीं सकते। ट्रंप का यह कहना है कि इन टैरिफ की वजह से, इन टैरिफ्स की वजह से भारत के ऊपर बड़ा प्रेशर आया है, इन रिटर्न रशिया के ऊपर बहुत प्रेशर आया है, रशिया बौखला गया, ऐसा ट्रंप का मानना है। रशिया कोई बौखलाया नहीं है ना, भारत बौखलाया है। ठीक है, भारत को जिस दिन ऐसा लगेगा कि रूस उतने डिस्काउंट नहीं दे रहा, भारत किसी और से तेल ले लेगा। इंडिया फर्स्ट, इंडियन पीपल फर्स्ट, मतलब भारत और भारत के लोग सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और टैरिफ के दबाव में रशिया से कच्चे तेल की खरीद को बंद नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली आई गेस ट्रंप साहब डर गए, टू बी ऑनेस्ट विद यू। जो इंडिया ईयू डील हुई, that has shaken him up. तो भारत के पड़ोस से कुछ धुआं सा उठ रहा है। President Trump announcing a trade deal between the US and India after months of tensions between both nations. तो अमेरिका ने भी भारत के साथ एक ऐसी डील साइन कर ली जिसमें भारत को लगा कि अब उनका मुनाफा है। दूसरी बात ये भी कहूंगा कि ये वेनेजुएलन ऑयल हम उनसे खरीदे, वो ये बार बार कह रहे हैं इरानियन ऑयल की जगह। तो ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अमेरिका कौन भाई, वो वेनेजुएला का ऑयल हमें वेनेजुएला से खरीदना है कि वेनेजुएला का ऑयल हमें अमेरिका से खरीदना है? मैं तो यही समझ नहीं पा रहा हूँ। वो जबरदस्ती चाचे मामे बन गए, उन्होंने कहा जी वेनेजुएला के ऑयल को हम, ये तो इलीगल ट्रेड है अगर हम एग्री करते हैं तो। एक फोन कॉल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरमियान, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पे आके कहना कि मेरा सबसे करीबी दुनिया के अंदर दोस्त इस वक्त नरेंद्र मोदी, उसके साथ मैंने बात की और हम दोनों ने रजामंदी कर ली। इंडिया का टैरिफ 18% हो गया और पाकिस्तान का टैरिफ 19%। इंडिया फिर से साइलेंट है इस पे। और अगर हम पास्ट रिकॉर्ड देखें तो इंडिया के साइलेंस का मतलब है इंडिया का डिनायल। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पोस्ट में लिखता है कि आज सुबह भारत के वज़ीर आज़म मोदी के साथ बात करना मेरे लिए एजाज की बात थी। वो मेरे बेहतरीन दोस्तों में से एक है और अपने मुल्क के एक ताकतवर और मुअज़्ज़िज़ लीडर है। ऐसी खुशामद की ये तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि सबके सामने इस तरह से कोई सरबराह मुमलिकत किसी दूसरे की इस तरह खुशामद करा हो। ये चीजें लाजमी सी बात है। डोनाल्ड ट्रंप ठीक है, सुपर पावर के प्रेसिडेंट है वो, लेकिन अगर चीन हो, इंडिया हो, रशिया हो, ईयू हो, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब की सुपर पावर तो नहीं रहती ना, जो मर्जी वो कहें। वो ताकत, वो जिसे कहते हैं ना, वो शेख रशीद वाली बात है, शमशमा और मशमशा तो नहीं रहता उसका। और वो भी भारत ने अपनी शर्तों पर रूस से तेल भी खरीद लिया, ट्रंप के टैरिफ का तोड़ भी निकाल लिया, नए बाजार की तलाश भी कर ली, बाकी देशों से डील भी कर ली, भारत रूस चाइना का रौला दिखा दिया, दुनिया को बता दिया कि अगर ट्रंप से परेशान हो तो आओ भारत से सट जाओ, यूरोप से मेगा डील, मतलब सब भारत ने पिछले 6 महीने में करके दिखा दिया। ट्रंप की कॉल आई मोदी जी के पास और उसके बाद जो है वो ट्रेड पे बात हो गई है और कहा यह जा रहा है कि रशियन ऑयल जो है वो शायद आप लोग नहीं लेंगे या कम लेंगे। जो हुई है अमेरिका और इंडिया के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान ने 4 चक्कर लगाए, कभी हम ब्रेकफास्ट पे गए, कभी लंच पे गए, कभी डिनर पे गए, कभी हमने ट्रंप को कहा कि इससे तो नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए, लेकिन कोई डील हमारे साथ नहीं हुई है और भारत के साथ डील हो गई है। तो यकीनन इस वक्त हमारे तो तोते, कबूतर, चीरे सब उड़ गए होंगे, क्योंकि ईयू की डील को अभी गालिबन वही कहते हैं ना, स्याही खुश्क भी नहीं हुई। 7-8 दिन पहले की बात है टोटल कि जब ईयू इंडिया की डील हुई, और उसके बाद से आपको याद होगा आपके शो में भी मैंने भी बात की थी, शायद डॉक्टर साहब ने भी बात की थी, और भी बहुत सारी जगहों पे मैंने ये बोला, और भी बहुत सारे लोगों ने, कि यार एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, जो चीन की तरफ कुर्बतें लोगों की जा रही है, इंडिया के साथ जैसे ईयू की डील हुई 27 कंट्रीज की,
और फिर नेटो के साथ या फिर ग्रीनलैंड वाला जो इशू आया बीच में, तो उसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप कर तो रहे होते हैं चीजें, लेकिन जब समझ आती है तो बहुत कुछ खो चुके होते हैं वो। तो बहुत दफा ऐसा भी हो कि उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप का, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। तो ये चीजें प्रेशर डाल रही थी, और वो हालांकि उन्होंने जो पहला जपटा मारते हैं ना, वो हमारे यहाँ कहते हैं ना पश्तो में कि कहते हैं कि कोई किसी के ऊपर अगर जपटे और उसका मतलब पकड़ के 1-2 लगा दे तो अगला जो है अंडर प्रेशर आ जाता है। उन्होंने सबके साथ यही किया, ये नहीं कि इंडिया के साथ, पूरी दुनिया के जितने कंट्रीज हैं सबके साथ एक ही मेडिसिन उन्होंने इस्तेमाल की कि उनको दबा दो। कोई दब गया, कोई नहीं दबा। चले चीन ने भी कुछ कर करू के अपना सिस्टम चला लिया, बाकी दुनिया ने भी। इंडिया कहते ठीक है यार, करो जितना लगाना है तुम लगाते जाओ, हम देखते हैं। 25% लगा, उन्होंने कहा ठीक है ओके बात करेंगे। फिर उन्होंने कहा 25 और ठोक दो, 25 और लगा दिया उन्होंने, 50 हो गया। देखिए उन्होंने चीजों को मेरे ख्याल में बेहतर हैंडल किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्ग नर्व्स शो किए हैं, और ये गालिबन डॉक्टर साहब मुझसे शायद एग्री करें इस बात पे कि मेरे ख्याल में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात पता चली कि नहीं कुछ हो रहा है यहां पर। हम कोशिश तो कर रहे हैं, हम उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दब नहीं रहे हमसे। उन्होंने अगर कोई जवाब भी नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम आपकी बात मान रहे हैं। उन्होंने रशियन ऑयल के ऊपर पहले बात नहीं मानी, उन्होंने पाकिस्तान इंडिया की मीडिएशन की बात उनकी नहीं मानी, कतई नहीं मानी बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप को उस चीज के ऊपर गुस्सा था, जो मर्जी हम कहें उसके हवाले से, लेकिन वो इस चीज को पसंद नहीं कर रहे थे कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है। एक तरफ से मेरी तारीफें हो रही हैं, शहबाज शरीफ बार बार तारीफें कर, दूसरी तरफ मैं कहता हूं वो बंदा जो मेरे साथ खड़ा होता था वो मतलब कुछ कह ही नहीं रहा कि नहीं जी ऐसा हुआ है, वो तो मान ही नहीं रहा। ये चीजें लाजमी सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप ठीक है सुपर पावर के प्रेसिडेंट है वो, लेकिन अगर चीन हो, इंडिया हो, रशिया हो, ईयू हो, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब की सुपर पावर तो नहीं रहती ना, जो मर्जी वो कहें। वो ताकत, वो जिसे कहते हैं ना वो शेख रशीद वाली बात है, शमशमा और मशमशा तो नहीं रहता उसका। तो मेरे ख्याल में अभी तक अगर हम इस चीज को देखूं, मैं बिल्कुल अनबाइस्ड होकर मैं कहूंगा कि शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड इस कैबिनेट या उनकी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने चीजों को बेहतर मैनेज किया है। उन्होंने उस प्रेशर को जिस तरीके से भी बर्दाश्त, हो सकता है दिल में वो कह रहे यार क्या मुसीबत सर पड़ गई, लेकिन उन्होंने शो नहीं होने दिया और अल्टरनेट्स ढूंढ रहे थे। ये बेहतरीन उनकी हिकमत अमली थी मेरे ख्याल। पाकिस्तान ने कई चक्कर लगाए अमेरिका के, डॉक्टर साहब, कभी हम लंच पे गए, कभी हम डिनर पे गए, आपको तो पता ही है हम लोग कितना खा पी कर आए। तो उसके बाद जो है वो डील आप लोगों के साथ हो गई, हमारे साथ नहीं हुई। मुझे लग रहा है मोदी जी ने कान में कुछ भर दिया है ट्रंप के। जैसे पकड़ने जहां बात खत्म की कि विनिंग पोजीशन पे आए, तो यकीनन प्रेशर तो खैर बहुत आया होगा। अमेरिका के साथ एक चैलेंज लेना जो है वो कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी की जा रही है कि कई शर्तें जो है वो या कई कंडीशंस जो है वो अमेरिका की मान ली गई है, तब जाकर ये डील हो पाई है। तो कुछ लगता है आपको कि आगे कोई आप लोगों के लिए कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी अमेरिका डील में? उसकी बात मैं नहीं कर रही यूरोपियन यूनियन की, लेकिन अमेरिका ने जो डील किया उसमें रशियन ऑयल के लिए उन्होंने शर्त रखी है। नहीं देखिए, कुछ क्लियर नहीं है अभी, ये बड़ा हेजल है, अभी बड़ा हेजी है, सॉरी। उसका रीजन ये है कि कुछ आया ही नहीं गवर्नमेंट की तरफ से अभी, सिवाय प्रधानमंत्री मोदी साहब की एक ट्वीट आई है, और उसके बाद उधर से ट्वीट आया है और वो ट्रुथ सोशल पे लिखा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो ट्वीट की है या जो सोशल ट्रुथ पे जो उन्होंने मैसेज डाला है उसमें 3 क्लेम कर दिए। उन्होंने कहा जी कि इंडिया हैज एग्रीड टू बाय नो ऑयल फ्रॉम रशिया। फिर दूसरा उन्होंने ये क्लेम कर दिया कि जो $500 बिलियन का गुड्स हम खरीदेंगे, एनर्जी खरीदेंगे, एनर्जी खरीदेंगे। और तीसरा उन्होंने ये क्लेम कर दिया कि जी जो भी था मैं भूल गया। और इंडिया ने सर उन्होंने ये कहा कि एक तो उन्होंने बड़ी एक और भी बड़ी अहम बात की हुई थी कि रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे। एग्रीकल्चर के ऊपर उन्होंने बात की कि शायद जीरो टैरिफ और एग्रीकल्चर, 4 चीजें बड़ी उन्होंने लगाई है। जीरो टैरिफ ऑन द अमेरिकन प्रोडक्ट्स इन टू इंडिया, ये बात उन्होंने की कि जीरो टैरिफ। अच्छा, ये वाला पोर्शन की मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं अपनी अनभिज्ञता प्रकट करता हूं। लेकिन ये जो मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया उसमें सिर्फ एक बात कही कि 18% का टैरिफ हो गया 50 से घट के, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि ट्रंप साहब की लीडरशिप जो है वो विश्व शांति के लिए बहुत अच्छी है और हम उसका सपोर्ट करते हैं। ये मोदी जी की ट्वीट का टोटल क्रक्स है। तो कोई क्लैरिटी नहीं है, इंडिया फिर से साइलेंट है इस पे। और अगर हम पास्ट रिकॉर्ड देखें तो इंडिया की साइलेंस का मतलब है इंडिया का डिनायल। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कभी ये नहीं माना कि राष्ट्रपति ट्रंप का ऑपरेशन सिंदूर में कोई रोल था, मगर उन्होंने जो है राष्ट्रपति ट्रंप के किसी भी ट्वीट का कोई रिस्पांस नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने 50 बार वो क्लेम कर चुके हैं कि इंडिया ऑयल नहीं खरीद रहा है, इंडिया रशिया से ऑयल नहीं खरीद रहा है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इंडिया इतनी बड़ी मूर्खता करेगा कि हम इस ट्रेड डील के बदले रशियन जो अपनी फ्रेंडशिप है उसको हम दांव पे लगा देंगे। तो इसलिए मेरे में ये भरोसा करना राष्ट्रपति ट्रंप की ट्वीट का मेरे लिए ये बहुत टफ होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, गिवन दैट वी
मतलब ट्रम्प साहब हैड अ वेरी जिसे कह लीजिए इरेटिक स्पीचेस बीइंग डिलीवर्ड, कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि मंडे से टैरिफ 50 से घट के 18 हो गया, दैट इज द कॉमन एस्पेक्ट ऑफ बोथ द ट्वीट्स कि वो 18% पे आ गया। मगर देखिए बात तो ये है ना कि ट्रम्प साहब अंडर प्रेशर तो आ गए, क्योंकि इंडिया ऑयल नहीं खरीदेगा, इट्स अ फ्यूचर टेंस। इंडिया ऑयल बंद कर दे तब हम उनका घटाएंगे तो बात भी होती कि भाई इंडिया हैज कट डाउन इट्स इंपोर्ट ऑफ रशियन ऑयल टू 0, तो भाई चलिए हमने 18% कर दिया। मगर अगर आप फैक्ट पे देखें, और ये अभी क्लियर हो जाएगा एक महीने में कि फरवरी मंथ में या जनवरी मंथ में हमारी टोटल रशियन इंपोर्ट ऑयल कितनी थी, इसका तो रिकॉर्ड आ जाएगा सामने। तो अगर हमने रशियन ऑयल को बाई करना कंटिन्यू रखा है और उसके बाद जो है हम 18% का ट्रेड डील ले रहे, तो इट्स अ प्रीटी फेयर डील। लेकिन मैं दूसरी बात ये भी कहूंगा कि ये वेनेजुएलन ऑयल हम उनसे खरीदे, वो ये बार बार कह रहे हैं इरानियन ऑयल की जगह। तो ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अमेरिका कौन भाई, वो वेनेजुएला का ऑयल हमें वेनेजुएला से खरीदना है कि वेनेजुएला का ऑयल हमें अमेरिका से खरीदना है, मैं तो यही समझ नहीं पा रहा हूँ। वो जबरदस्ती चाचे मामे बन गए, उन्होंने कहा जी वेनेजुएला के ऑयल को हम, ये तो इलीगल ट्रेड है अगर हम एग्री करते हैं तो। ये तो अगर कल को अमेरिका हमें, अगर आप कुछ बोलना चाहते सर, वो इलीगल तब होता ना कि अगर वो ट्रंप ना कहता तो इलीगल था। अगर आप रशिया और ईरान से लेंगे तो वो इलीगल है, लेकिन अगर आप वेनेजुएला से लेंगे और ट्रंप ने उसका अप्रूवल दिया तो सर वो लीगल हो जाता है ना, क्योंकि अमेरिका ही लीगल और इलीगल करता है ना चीजों को। रशिया वाले में क्या इलीगलिटी है सर, मुझे ये बताए ना, है कोई इलीगल? जब आप रशिया एक सॉवरेन कंट्री है ना, आप उनसे ले रहे थे, ठीक है, आपकी मर्जी है। ईरान एक सॉवरेन कंट्री। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो वेनेजुएलन ऑयल है, कल को अगर मान लीजिए हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट में डिस्प्यूट हुआ और हम पैसा नहीं देते हैं या एनर्जी नहीं लेते हैं, तो ये दुनिया का हर कोर्ट इसको भाई इलीगल डिक्लेयर कर देगा, क्योंकि ये तो वायलेशन है। आपने उनका जो है टेक ओवर किया यूएन चार्टर के उसमें क्या नाम है, वायलेशन में। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि भाई वेनेजुएला को ऑयल वो ऑफर करे। भाई अमेरिकन ऑफर आप कर सकते हैं कि आप पूरे लैटिन अमेरिका के कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो आप ऑफर करेंगे हमें, ये तो मेरी बात ही समझ में नहीं आई कि ये कैसा वर्ल्ड ऑर्डर है। बट एनीवेज, अभी देयर इज लॉट टू सी, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, बड़ा अजीब सा हुआ डील। ये डील भी हो गई, कोई दोनों पार्टीज ने अभी तक कुछ साइन भी नहीं किया है, वो आए सामने। आज मैं ये भी पढ़ रहा हूँ, अभी 1 मिनट 10 सेकंड, मैंने ये अभी पढ़ा कि वो पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं कि ये फाइनल स्टेजेस में है अपने। तो बेसिकली आई गेस ट्रम्प साहब डर गए, टू बी ऑनेस्ट विद यू। जो इंडिया ईयू डील हुई, दैट हैज शेकन हिम अप, यही देखिए इसका एक बॉटम लाइन है। वरना तो वो जब साइन होता तो दोनों राष्ट्राध्यक्ष आ जाते, जैसे ईयू के लीडर्स आए और साइन हो जाता, बात खत्म हो जाती। इसको अनाउंस करने की कौन सी जल्दी थी? और प्रधानमंत्री मोदी को भी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भैया आप भी आ जाइए, ट्वीट कर दीजिए। तो वो क्योंकि होम प्रेशर जो बना, जो इंडिया ईयू ट्रेड के बाद उनकी इवन जो राष्ट्रवादी मीडिया है, उनका जो पैट्रियटिक मीडिया है, वो भी उनके अगेंस्ट में हो गया कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो वेस्टर्न अलायंस में हम अकेले पड़ रहे हैं, हमको तो वेस्ट ही छोड़ के जा रहा है, बाकियों की तो बात छोड़ दो। तो वी आर बीइंग आइसोलेटेड बाय आवर ओन अलायंस। तो ये क्वेश्चन वो उसका आंसर नहीं दे पाया। और इंडिया इज, जैसा मैंने कहा, भारत एक बहुत जबरदस्त पावर है, और जिधर भारत होगा वही साइड जो है, जिसे कहते हैं ना हमारे महाभारत में कि जिस साइड भगवान श्री कृष्ण थे उसी साइड युद्ध जीतना था, तो वही स्टेटस आज हमारा है कि जिस साइड हम हैं उसी साइड युद्ध का, या जो भी युद्ध तो मैं नहीं कहूंगा, जो भी ये एक ग्लोबल ऑर्डर को चर्न करने का आइडिया चल रहा है, वो उधर वेट ज्यादा हो जाएगा जी। कि एग्रीकल्चर और डेयरी मेरे ख्याल में अगर करना होता तो शायद ईयू के साथ इंडिया करता, वो नहीं किया। और उसी पॉइंट को अमेरिका कहता है कि हमें आप हमारे साथ करोगे, एग्री प्रोडक्ट जो है या कोई मतलब डेयरी प्रोडक्ट जो है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो भी विद 0 टैरिफ। इससे पहले भी अगर आपको याद हो, मेरे ख्याल सितंबर या अक्टूबर में जब हम शो कर रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट किया था कि नरेंद्र मोदी साहब ने और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रशियन क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया है, हमारी बात मान ली है। तो फिर उसके बाद मतलब वो सिलसिला जारी रहा, शायद उस पर गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मुझे कुछ सही याद नहीं है, लेकिन शायद फिर ऑफिशियली स्टेटमेंट आया कि नहीं जी हमने ऐसी कोई बात आपसे की ही नहीं है। ये थोड़ी सी चीजें उनकी मतलब अनप्रिडिक्टेबिलिटी या फिर जो जिस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये मामला है। और मेरे ख्याल अभी ये 3 साल दुनिया को भुगतना है, सबको भुगतना है। ये सिर्फ इंडिया का या किसी और का मसला नहीं है। मैं यकीन करें, आपको भुगतने का वर्ड में यूज कर रहा हूं कि सबने भुगतना है। अब क्या करेंगे कि वो कह रहे जी मैंने 18% टैरिफ कर दिया फ्रॉम 25, नॉट फ्रॉम 50। अब ये भी नहीं क्लियर कि मतलब वो जो 25 जो एक्स्ट्रा लगाया था उन्होंने वो खत्म किया, उसको 18 कर दिया या टोटल 18 कर दिया, ये भी क्लैरिटी नहीं है। और ये जो $500 बिलियन का कह रहे हैं कि एनर्जी प्रोडक्ट्स आप हमसे खरीदेंगे, मतलब $500 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट। अब लाजमी सी बात है वो तो फुल रेट पे देंगे, रशिया ने तो जैसा डिस्काउंटेड रेट पे चीजें बेच रहा है, ईरान भी इसी तरीके से कर रहा है। लेकिन मसला ये कि अमेरिका ने उनके ऊपर सैंक्शन लगाई है, तो हम नहीं, कोई भी नहीं खरीद सकता। ये इंडिया का या चीन का नहीं है, शायद चीन इज द ओनली कंट्री राइट नाउ जो अभी तक ईरान से माल खरीद रहा है, मतलब क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूं या फिर ये गैस वगैरह की बात कर रहा हूं, वो ले रहा है। बाकी कोई कंट्री नहीं ले रहा। हमारे मतलब आप तो चले दूर है, हमारी तो दीवार लगी, पाइप भी आया हुआ है, हम नहीं ले सकते, स्मगल कर लेते हैं, खरीद नहीं सकते।
स्मगल हम कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे आज ये समझ नहीं आ रही कि इन दोनों को हुआ क्या है। एक कह रहे हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है, हर बात के जवाब में पता नहीं, कुछ पता नहीं है, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं, और अगर कह रहे हैं याद नहीं आ रहा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि ट्रंप ने भारत के ऊपर से मतलब कि 50% से 18% टैरिफ कर दिया है, जो कि लोएस्ट है पूरी दुनिया में। जो भी सामान आता है ना यूएस में, तो सबसे कम टैरिफ है ना, मतलब भारत पे हो गया है। मतलब पाकिस्तान पे भी 19% टैरिफ है। ठीक है भाई साहब, इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि भाई साहब अब जो ट्रंप को ना मतलब कि अब सदमे आ रहे हैं कि भाई साहब जब से मदर ऑफ ऑल डील हुई है ना, मतलब कि यूरोपियन यूनियन और भारत के साथ में, मतलब कि जब ये डील हुई है ना 0% टैरिफ की, तब से ट्रंप को दौरे आ रहे हैं कि भाई साहब भारत तो भाई साहब मतलब कि भाई हमारे अलाई के साथ मिलकर ही, जो कि भाई वेस्टर्न अलाइज है, ठीक है भाई साहब, ट्रंप के मतलब कि उनके साथ मिलके भारत मतलब कि भाई साहब अपनी डील करके निकल गया। और उसके बाद भाई साहब ट्रंप देखता रह गया। तो ट्रंप को भाई साहब रात में सपना आया हुआ कि भाई साहब भारत मतलब कि मोदी तो भाई साहब सब कुछ ले जाएगा, सब कुछ खा जाएगा इनका। ठीक है भाई साहब, इसलिए भाई साहब भारत को तो अपनी तरफ लाना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, और फिर उसके बाद भाई साहब ट्रंप सोते सोते क्या बोलते हैं, ट्रूथ सोशल पे एक ट्वीट कर देते हैं और लिखते हैं कि भाई साहब मेरे प्यारे मित्र मोदी जी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम, ये पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं भाई साहब। तारीफों के पुल तो भाई साहब बहुत बनता है। ठीक है भाई साहब, उसके बाद भाई साहब लिखता है कि हमारे बीच में टैरिफ की बात हो गई है। ठीक है भाई साहब, मैंने 50% से 18% पे कर दिया भारत का टैरिफ। और उसके बाद भाई साहब और हमारी ये भी बात हो गई कि हमने रशियन ऑयल जो भारत खरीद रहा है ना, उस पर भी बात हो गई है हमारी। वाह जी वाह, मतलब कि भाई साहब यहाँ से कोई क्लैरिफिकेशन आया नहीं है, यहाँ से कोई भाई साहब MEA का कोई बयान नहीं आया भाई साहब। कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई इस पर ट्वीट वगैरह नहीं किया कि भाई साहब रशियन ऑयल हम कम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन भाई साहब बाबा जी जो ट्रंप है ना, ट्रंप बाबा जी को सपने आते हैं कि भाई साहब कि मैं ही हूँ, मैं तो बादशाह हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो भारत पाकिस्तान की जंग रुकवा सकता हूँ। ठीक है भाई साहब, और उसके बाद भाई यूक्रेन और रशिया की भी जंग रुकवा सकता हूँ। ठीक है भाई साहब, ईरान में कुछ भी कर सकता हूँ। तो ट्रंप जो ये गलतफहमी में है ना कि भाई साहब भारत रशियन ऑयल को मतलब कि कम कर देगा या फिर भाई साहब मतलब कि लेना बंद कर देगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ठीक है भाई साहब, हमें जहाँ से सस्ता ऑयल मिलेगा ना, हम वहीं से खरीदेंगे भाई साहब। इतनी देर क्यों हुई हमें? मतलब कि हम तो पहले भी मान सकते थे ना भाई साहब। अगर मानना चाहते भाई साहब ट्रंप की शर्तें मान लेते, लेकिन हमने तो मानी ही नहीं भाई। वो तो खुद आया है भाई साहब, खुद कॉल किया है, रात में कॉल किए है भाई साहब मोदी को, जो कि मोदी कॉल नहीं उठा रहा था, वो तो उठा ली, पता नहीं कैसे करके कॉल उठा ली। उसके बाद बात हो गई। ये बात तो सच है कि बात हुई है, लेकिन ये बात नहीं हुई है कि भाई हम रशियन ऑयल मतलब लेना बंद कर देंगे। हम क्यों लेना बंद करेंगे? ये बात हम मानते हैं जब से रशिया यूक्रेन का मतलब कि युद्ध शुरू हुआ है, जब से भारत को $20 पर बैरल मतलब कि भारत को सस्ता तेल रशिया से मिल रहा है, जो कि भारत 20 लाख बैरल मतलब 20 लाख टन बैरल मतलब कि भारत इंपोर्ट करवा रहा था रशिया से। ठीक है, तो ये बात है। और उसके बाद भाई साहब हमें $20 का डिस्काउंट मिल रहा था पर बैरल पे। ठीक है, तो भारत 20 लाख टन रशिया से इंपोर्ट करवा रहा था। तो उसके बाद भाई साहब हमने थोड़ा सा कम जरूर हुआ, क्योंकि भाई साहब रशिया ने मतलब कि थोड़ा सा महंगा कर दिया तेल। तो उसके बाद हमने फिर 18 लाख बैरल पे आए, फिर उसके बाद 15 लाख बैरल पे आए। अब ये 14-15 के करीब में चल रहा है मामला। ठीक है भाई साहब, हम इतना तेल अभी 14 लाख या फिर 15 लाख टन बैरल अभी हम रशिया से इंपोर्ट करवा रहे हैं, क्योंकि भाई साहब रशिया ने महंगा कर दिया तेल। हमें जहाँ से सस्ता मिलेगा, अब हमें ईरान से सस्ता मिल रहा है तो हम वहाँ से इंपोर्ट करवाएंगे। अगर हमें सऊदी से सस्ता मिल रहा है तो हम सऊदी से करवाएंगे। वेनेजुएला से अगर हमें सस्ता मिल रहा है तो भाई साहब हम वेनेजुएला से मंगवाएंगे। हम ये ट्रंप की शर्तें नहीं मानेंगे कि भाई तुम वेनेजुएला से तेल खरीदो, हमसे तेल खरीदो। क्यों खरीदो भाई तुमसे तेल? हम कोई कंडीशन के साथ में भाई साहब कोई डील नहीं करता भारत, साफ बात है भाई। ठीक है भाई साहब, हम रशिया के साथ अलाए हैं, हमने कोई मना ही नहीं करा कि भाई साहब हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। अपने आप ही मतलब कि भाई साहब ट्रूथ सोशल पे आके मतलब कि ट्वीट कर दिया और उसके बाद बोल दिया कि भाई साहब देखो जी भाई मैंने करवा दिया। मतलब कि यार ये मतलब समझ नहीं आता भाई साहब कौन इसको मतलब इसके कौन है स्क्रिप्ट राइटर, क्या लिखते हैं भाई साहब, समझ नहीं आता। तो राजा के दरबार में कोई होता है ना जो मतलब कि चाटुकार होते हैं उनके मतलब कि मंत्रीगण, तो वो कहते हैं ना कि भाई साहब मेरी तारीफ करो और उसके बाद मेरे को सजेशन दो कि
भाई साहब मैं कितना और महान बन सकता हूँ, क्या क्या करूँ। तो भाई साहब ये वही चीज़ चल रही है भाई साहब ट्रंप के साथ में, क्योंकि भाई साहब ट्रंप के जो भाई साहब जो उसको दिशा निर्देश देने वाले हैं ना, मतलब कि भाई साहब बताने वाले हैं फॉरेन पॉलिसी, मतलब पता नहीं वो समझ नहीं आता, मतलब कौन सी भांग फूंक के, मतलब कि कौन, मतलब समझ नहीं आता, मतलब कौन सा सूखा नशा करके भाई साहब, मतलब कि भाई ट्रंप को बताते हैं कि भाई साहब ये तुम क्या कर रहे हो। ठीक है भाई साहब, भारत ने तो कभी भी नहीं कहा कि भाई साहब रशिया से हम तेल खरीदें या नहीं खरीदेंगे। अपने आप में ही मतलब कि ट्रूथ सोशल पे आगे ट्वीट कर दिया, और उसके बाद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके बताया कि भाई साहब हम वेलकम करते हैं जो भाई साहब 50% से 18% पे आया है और हमारी दोस्ती बनी रहे, बस मतलब कि थोड़ा बहुत मोदी जी ने भी कर दिया ट्वीट। ठीक है, लेकिन भाई इसमें कोई बात नहीं हुई कि रशिया से हम तेल नहीं खरीदेंगे। भाई भारत तेल खरीदेगा, बिल्कुल खरीदेगा, हम क्यों बंद करेंगे भाई उनसे तेल लेना। भाई साहब तुम्हें डील करनी है करो, वरना मत करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे थोड़ी जा रहे हैं तुमसे डील करने के लिए। हमने तो यूरोपियन यूनियन से भाई साहब डील कर लिया है, मदर ऑफ ऑल डील्स, सारी चीज़ों में 0% टैरिफ लगेगा। 0% टैरिफ, तुम तो 18% लगा रहे हो, 0% पे जाएगा हमारा सामान तो वहाँ पे। और इंडिया यूएस डील में सबसे बड़ी बात है कि भारत मतलब कि अपनी मार्केट नहीं खोलेगा, डेयरी और एग्रीकल्चर जो कृषि क्षेत्र है ना भारत का, उसमें अपनी मतलब कि मार्केट नहीं खोलेगा यूएस के लिए, क्योंकि भाई साहब वो हमारे किसानों के लिए है, वो भाई साहब किसानों को लाभ हो रहा है। ठीक है भाई साहब, और मतलब विदेशी कंपनियों को हम आने नहीं इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि हमारे लिए नुकसान की बात है, किसानों के लिए नुकसान की बात है। इसलिए भारत ने सीधा डिनाई करा है कि इस बारे में तो मतलब कि बात ही नहीं हुई है भाई साहब। और भाई भारत भी मतलब कि डिनायर मोड में है, इसमें कोई बातचीत नहीं होगी एग्रीकल्चर क्षेत्र में। अब जब हमें रशिया जो है ना मतलब कि थोड़ा सा महंगा तेल दे रहा है ना, तो थोड़ा सा उसकी पूर्ति करने के लिए हम ईरान से भी कर दें। रशिया से हम मतलब कि थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन भाई साहब बंद नहीं करना हमें, बंद नहीं करेंगे हम, बिल्कुल भी नहीं करने वाले, किसी के दबाव में तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले। ठीक है, उसके बाद हम ईरान से खरीदेंगे। ईरान पे भले ही सैंक्शंस लगा रखे हैं अमेरिका ने, हम ईरान से खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वेनेजुएला से अगर हमें खरीदना, क्योंकि हमारी वेनेजुएला में इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। ठीक है भाई साहब, अब अभी तो अमेरिका ने मतलब कि क्लेम करना शुरू कर दिया है ना वेनेजुएला पर, लेकिन भाई साहब हमारी तो इन्वेस्टमेंट्स हैं मतलब कि वेनेजुएला में। ठीक है भाई साहब, हम तो वहाँ से भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें किसी के दबाव में मतलब कि तेल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी हमें भाई साहब चाहिए, जहाँ से हमें सस्ती मिलेगी भारत वहीं से ही खरीदेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।